एक तरफ सीमा पर चीन के साथ तनाव बढ़ा हुआ है तो दूसरी तरफ भारत सेनाओं को और अधिक मजबूती देने में लगा हुआ है। सिर्फ थल सेना ही नहीं बल्कि भारत अपनी वायुसेना और नौसेना को भी और अधिक ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। और इसी क्रम में भारत ने अपने नौसेना के बेड़े में स्वदेश निर्मित उन्नत टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम मारीच को शामिल कर दिया है। यह युद्धपोत सभी मोर्चों से गोलीबारी करने में सक्षम है। इस टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम के भारतीय नौसेना में शामिल होने से एंटी सबमरीन युद्धक क्षमता को मजबूती मिली है, जिसका डिजाइन और विकास डीआरडीओ के प्रयोगशाला एनएसटीएल और एनपीओएल में किया गया है और अब इसका उत्पादन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करेगा। नौसेना में शामिल हो चुका एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम मारीच दुश्मनों को गुमराह करेगा। ये समुद्र में ऊपर नीचे चलकर दुश्मन को सबमरीन की मौजूदगी का एहसास करवाएगा। उसी वक्त सबमरीन अपनी जगह बदलकर लाइट वेट टॉर्पीडो से दुश्मन की सबमरीन को ध्वस्त कर देगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि दुश्मन की लोकेशन मिलते ही मारीच को लॉन्च कर दिया जाता है। इसके बाद ये अपनी सतह बदलते हुए रॉकेट लॉन्च करता रहता है। इसमें कुल 10 रॉकेट लॉन्चर हैं। इससे निकलने वाली किरणें दुश्मनों को गुमराह करती रहती हैं। इस बीच सबमरीन अपनी लोकेशन बदलकर दुश्मन के सबमरीन को टारगेट कर लेती है। सबमरीन के टॉर्पीडो लॉन्चर में मौजूद पिक्टोरियल फीचर से दुश्मन की सबमरीन चिन्हित कर कोऑर्डिनेट फीड किए जाते हैं। फिर टॉर्पीडो के लॉन्च होने के बाद दुश्मन की सबमरीन 4 से 5 किलोमीटर के बीच लोकेशन बदल भी ले तो पिक्टोरियल फीचर के जरिए सबमरीन उसकी मैपिंग कर टारगेट सेट कर लेती है। टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाना न केवल रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए नौसेना और डीआरडीओ के संयुक्त संकल्प को दर्शाता है, बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल और नवीन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प को भी एक बड़ा प्रोत्साहन है। और ऐसे वक्त में जब सीमा पर चीन रोज नई साजिशें रच रहा है, तब भारत के लिए उन्नत हथियारों को अपने सैन्य बेड़े में शामिल करना चीन के ऊपर एक खास तरह का दबाव पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।